साहब जल्दी आदमी बढ़ रहे हैं साहब, भेजो ना फायर ब्रिगेड। आदमी जल रहे, 3 आदमी जल रहे हैं साहब, चिल्ला रहे हैं बेचारे यार, भेजो आप। अरे सर जल्दी भेजिए फायर ब्रिगेड यारो। दिनेश जी फोन लगाओ। आदमी जल रहे हैं यारो, आदमी बढ़ रहे हैं मैंने। अरे फटाफट भेजो यार, 1 घंटा हो गया, आदमी जल रहे हैं महीने यारो, फटाफट भेजो यार। अरे भैया यारो, आदमी बढ़ रहे हैं, बाढ़ खा रहे यारो। लोगों ने काफी सहयोग किया युवाओं ने, लेकिन जो फायर ब्रिगेड की नाकामी है वो यहाँ साफ देखने को नजर आ रही है। 40 मिनट हो चुके हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी, मैंने खुद ने 3 फोन किए हैं, शहर कोतवाल को फोन किया है, वो मौके पर पहुंचे हैं। ये वो जगह है जहाँ बीती रात कुछ जिंदगी आग में जलकर खत्म हो गई। ये वो जगह है जहाँ से एक बार फिर से लापरवाही की, सिस्टम की लापरवाही की बातें शुरू हो गई। ये वो जगह है जहाँ 15 जनवरी की रात 2 ट्रकों में एक्सीडेंट होने के बाद लगी आग में जलकर 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन फायर ब्रिगेड के समय पर नहीं पहुंच पाने की वजह से वो उन्हें बचाने में सक्षम नहीं हो पाए। फतेहपुर जैसी जगह पर जहां पास में ही हाईवे लगते हैं चारों तरफ, ऐसे स्थान पर फायर ब्रिगेड का मौजूद नहीं होना सिस्टम की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। फतेहपुर में आग लगी और उसके बाद फायर ब्रिगेड आई लक्ष्मणगढ़ और रामगढ़ से। फतेहपुर के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को 3 बार फ़ोन करने के बाद ये पता चला कि फतेहपुर की फायर ब्रिगेड जयपुर है, गाड़ी का काम करवाने के लिए वहाँ पर गई हुई है और बैकअप प्लान उनके पास कोई नहीं था। ऐसे समय में दुर्घटनाओं में जान माल की हानि होना लगभग निश्चित ही होता है। फतेहपुर के 2 जाटी बालाजी के सामने कल रात हाईवे पर हुए भीषण एक्सीडेंट के बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बस सिर्फ बर्बादी के निशान बचे हैं। ट्रक में जो चावल भरे थे वो आधे जल गए, बाकी के कट्टे यहाँ पे सड़क पर बिखर गए। अभी यहाँ पर पुलिस विभाग ने उन ट्रकों को क्रेन की मदद से हटाया है और वो जो चावल के कट्टे थे उन्हें भी लोडर की सहायता से हाईवे से हटाया ताकि हाईवे को वापस खोल सके। हाईवे तो वापस खुल जाएगा, लेकिन उन परिवारों का क्या होगा जिन्होंने अपने कमाने वाले युवा इस एक्सीडेंट में खो दिए। इस सिस्टम की लापरवाही के आगे उनकी ज़िंदगी अब बेबस हो गई है। कल रात्रि 9:30 बजे के तकरीबन मेरे पास से किसी युवा साथी का फ़ोन आया और उसने कहा कि फतेहपुर के 2 जाटी का जो मंदिर है उसके सामने हाईवे पे 2 ट्रकों में भीषण आग लगी हुई है, जिस पर सबसे पहले मैंने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को दी। उसके बाद मैंने शहर कोतवाल उदय सिंह यादव जी को इसके मैसेज किया कोतवाली पुलिस में, और उन्होंने कहा कि हम तुरंत ही पहुंच रहे हैं। उसके तकरीबन 4 मिनट बाद में यहाँ मौके पर पहुंच गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर 2 ट्रक है वो जल रहे थे और एक ट्रक के अंदर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। एक शायद वो ड्राइवर जो नीचे से फंसा हुआ था, उसके पाँव फंसे हुए थे और वो मदद की गुहार लगा रहे थे। हालांकि कुछ युवा साथी थे वो उसकी मदद भी कर रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ विशेष था नहीं मदद करने के लिए, क्योंकि आग ऐसी प्रक्रिया होती है आग में कि इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो ये आग बुझाने का जो कार्य था वो होना है फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड जब तक वहाँ पहुँची नहीं थी, उसके बाद हमने और युवाओं ने मिलकर, कुछ युवा साथी थे उनने मिलकर यहाँ पास में कॉलेज से पाइप की एक लाइन ली पानी के लिए, उसके बाद पानी डाला, लेकिन वो नाकाफ़ी था, वो प्रयास नाकाफ़ी था। लेकिन जैसे तैसे करके हमने उस ड्राइवर को वहाँ से युवाओं ने निकाला। उसके बाद उसको एम्बुलेंस की मदद से पहुँचाया गया, हॉस्पिटल पहुँचाया गया। तत्पश्चात तकरीबन 40 मिनट के बाद यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंची, वो भी रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ से। फतेहपुर की जो फायर ब्रिगेड थी उसको मैंने 3 फ़ोन किए थे। 3 बार फ़ोन करने के बाद उनका जवाब था कि हमारी गाड़ी ख़राब है और जयपुर काम करने के लिए गई हुई है। तो बहुत बड़ी लापरवाही थी। लेकिन जब पुलिस के प्रशासन आला अधिकारी है वो हालांकि मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे, क्योंकि जो आग बुझाने का कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ी कर सकती है। लेकिन यहाँ के जो युवा है उन्होंने कल बहुत ही अच्छा प्रयास किया, बहुत ही अच्छा काम किया। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ आई थी उनका भी जो कार्य है वो उन युवाओं ने ही किया था। देखते ही देखते जो 2 लोग हैं उनकी जलने से और मृत्यु हो चुकी थी। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे DYSP है
वो पहुंचे थे, शहर कोतवाल उदय सिंह यादव वो पहुंचे थे, और नगर पालिका के 2 अधिशासी अधिकारी थे वो पहुंचे थे। अगर प्रशासनिक अधिकारी की बात की जाए, एसडीएम तहसीलदार की, तो वैसे किसी भी प्रकार के अधिकारी नहीं पहुंचे थे। 12 बजे के तकरीबन 12 बजे के करीब क्रेन की मदद से यातायात को, इनको ट्रकों को साइड करके यातायात सुचारू रूप से चालू करवाया गया। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं थे। पूरी घटना में गांव नहीं गया था, रात में यहीं था नज़दीक में ही। तो फिर बाइक लेकर के मैं यहाँ पहुँचा, तब तक एक बंदे को तो निकाल लिया था। जो ये गाड़ी है, इस गाड़ी में 2 बंदे थे, उनको 2 को निकाला। उनमें से एक तो ख़त्म हो गया था हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही, और सामने वाली जो गाड़ी थी उसमें था वो तो अंदर ही जल गया, और ये दमकल की वजह से जल गया है। साफ साफ यही मानो आप। दमकल यहाँ लगभग पौने घंटे से पहुँची। पौने घंटे में आपको पता है आग के सामने सब कुछ राख हो गया था। और इस तरह की घटनाओं में सिर्फ जान माल की हानि नहीं होती, बल्कि मानवीय संवेदनाएं भी तार तार होती है। कल रात को देखा कि यहाँ पर आग लगने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग थे जो वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, सोशल मीडिया पर अपने लाइव चला रहे थे। ये सब हम इसलिए करते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि हम ऐसी जगह पर हैं, इतने लोगों ने हमारे वीडियो को देख लिया, इतने लोगों ने शेयर किया। लेकिन कितने ऐसे लोग होते हैं जो उस वक्त उन जो ट्रक के ड्राइवर थे, ट्रक के जो खलासी थे, उनको बचाने के लिए असल में मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। उसके बाद अभी हमने देखा कि कुछ लोग उन ट्रकों में से गिरे हुए उन चावलों को कट्टों में भरकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरे पर नज़र पड़ते ही उन्होंने एक बार के लिए वो रुक गए। लेकिन इससे ये साफ हो जाता है कि हम ऐसे मौक़ों पर भी सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को पॉपुलर करने, या फिर इस तरह के जो गिरे हुए सामान है, इस तरह की जो चीज़ें होती है, उनको वहाँ से ले जाने में, अपने खजाने भर लेने में, इस तरह की कोशिश करने से भी हम बाज नहीं आते। और यहाँ पर किसी भी मनुष्य को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अगर वो घटना उसके साथ हुई होती और तब अगर कोई वीडियो बनाता तो आपको कैसा महसूस होता।